हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम प्लांट ग्रोथ और हार्मोन पढ़ रहे थे और प्लांट ग्रोथ और हार्मोन में हमने ऑल अबाउट पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली ये हार्मोन होते क्या हैं और कितने तरह के हार्मोन होते हैं प्लांट में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग तरह की ग्रोथ के लिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बेसिकली कि टाइप्स ऑफ हार्मोन, कितने हार्मोन है हमारी एनसीईआरटी में, विच इज़ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड एंड एथिलीन। तो ये जो 5 हार्मोन है इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है एंड एब्सिसिक एसिड ऑल्सो। तो ये जो 5 हार्मोन है आपके एनसीईआरटी के, इन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है ब्रीफ में थोड़ा सा। तो आज का जो चैप्टर है वो ऑक्सिन को समर्पित है, तो क्यों ना हम आज ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा देखो ऑक्सिन क्या होता है। सबसे पहले तो एक हर हार्मोन हो कुछ भी हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ऑक्सिन क्या है। देखो ऑक्सिन की बात करें तो इट इज़ नॉट अ सिंगल केमिकल कंपाउंड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ए केमिकल कंपाउंड विच हैविंग सेम फंक्शन। मतलब कहने का ये है कि ऑक्सिन सिंपल एक कंपाउंड नहीं है कि भैया ये ऑक्सिन है, लो हमने इसको डिस्कवर कर लिया। एग्जैक्टली जो ऑक्सिन है कई सारे केमिकल कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है जिनके फंक्शन जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अब ये बेटा आया कहाँ से है। देखो ऑक्सिन वर्ड है एग्जैक्टली ग्रीक वर्ड ऑक्सियन से आया है एंड ऑक्सियन का मतलब होता है इंक्रीज टू ग्रो, इंक्रीज टू ग्रो। डिस्कवरी की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें एंड साइट की बात करें, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था, किस जगह पे प्लांट में डिस्कवर हुआ था, इसका बायोएससी क्या होता है। बायोएससी का मतलब होता है किसी प्लांट में कोई हार्मोन बन रहा है, कोई केमिकल बन रहा है, तो उसके टेस्ट से उसका टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली उसका रोल क्या है प्लांट के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके प्रिकर्सर क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। ठीक है, डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में क्या होता है, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, आपने जियोलॉजी में बहुत पढ़ा है, ये एग्जैक्टली क्या थे, बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट थे जो कि एग्जैक्टली काम क्या कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन जो थे वर्क कर रहे थे कैनरी ग्रास पे, कैनरी ग्रास पे वर्क कर रहे थे और एग्जैक्टली ये काम कर रहे थे, दे आर वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे कि जो प्लांट में लाइट के लिए प्लांट बेंडिंग करता है, वो लाइट के प्रति प्लांट की जो बेंडिंग होती है, बेंड कर जाता है, उसके बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। ठीक है, वर्क उस पर कर रहे थे, बट एक्सीडेंटली इन्होंने क्या किया, ऑक्सिन के बारे में बताया। उन्होंने एग्जैक्टली ऑक्सिन उस समय नहीं बताया था, उन्होंने एग्जैक्टली ये बताया कि कुछ ऐसा है प्लांट में जिसकी वजह से प्लांट लाइट के रिस्पॉन्स में बेंडिंग करता है। ठीक है, तो पहले तो डिस्कवरी की बात करें, फर्स्ट चार्ल्स डार्विन एंड देयर सन फ्रांसिस डार्विन वर्किंग ऑन कैनरी ग्रास, फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जब कैनरी ग्रास थी, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रास पे हम यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट करते हैं। यूनिलेटरल का मतलब है सपोज दिस इज अ ग्रास, ठीक है, ये ग्रास है आपकी और एक सीधी रेखा में उस पर हम सन से लाइट डाल रहे हैं, दैट मीन्स इस तरह से लाइट डाल रहे हैं, तो क्या करता है, ये जो लीफ होती है ये बेंडिंग शो करती है, मतलब ऐसे करके बेंड कर जाती है। ठीक है, टूवर्ड्स द लाइट। तो इन्होंने कहा कि सम डिफ्यूजिबल कंपाउंड बनता है विच प्रमोट बेंडिंग, कोई ऐसा इस जगह पे एक कुछ कंपाउंड बनता है जिसकी वजह से जो ये ग्रास है वो क्या करती है, बेंडिंग शो कर जाती है। बट एग्जैक्टली वो क्या केमिकल था, उसका क्या केमिकल कंपोजिशन था, वो ये सब कुछ भी नहीं बताया पाया। दैट्स इट कि उन्होंने ये बताया कि एक केमिकल बनता है जिसकी वजह से लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रास जो है वो बेंडिंग करती है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल खोज थी। ठीक है, आ जाता है नीट में। सेकेंड फिर आए एफ डब्ल्यू वेंट ने क्या किया, ऑक्सिन को आइसोलेट
तो कर लिया, मतलब निकाल लिया ऑक्सीजन को, बट उसके ऊपर फ्री फॉर्म में कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। आइसोलेट करके ये बता दिया कि दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, बट उसके ऊपर कुछ भी फ्री फॉर्म में कुछ उन्होंने करा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया ऑक्सीजन को ओट की कोलियोप्टॉइल से। ओट कोलियोप्टॉइल का मतलब, कोलियोप्टॉइल क्या होता है बेटा, जब सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, उसमें दो मेन स्ट्रक्चर हमने सीड वाले में पढ़ा था, एक कोलियोप्टॉइल होता है, एक कोलोराइजा होता है। कोलियोप्टॉइल क्या होता है, प्लूम्यूल्स को कवर करके रखता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और जब वो अर्ली शूट डेवलप हो रही होती है तो कोलियोप्टॉइल उसको कवर करके रखता है, जिससे वो सॉइल से बचा रहे, है ना, हार्श कंडीशन से बचा रहे। तो जब वो जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले कोलियोप्टॉइल बाहर आ रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन्होंने ओट का कोलियोप्टॉइल देखा, उन्होंने कहा ये इस तरह से, दिस इज ए कोलियोप्टॉइल ऑफ ओट्स, यूनिडायरेक्शनल लाइट डाल रहे। इन्होंने क्या किया, इस जगह पे द टिप ऑफ देयर, यहाँ पे इन्होंने अगर की प्लेट लगा दी। अगर जेल से बनी हुई एक स्लाइड थी जो इन्होंने यहाँ पे इस जगह पे लगा दी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद इस टिप का डीकैपिटेशन किया, दैट मीन्स कि इसको रिमूव कर दिया। रिमूव किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये अगर प्लेट पे इन्होंने क्या किया, अगर प्लेट निकाली यहाँ पे लगा दी, तो ये जो क्या हुआ, यहाँ से जो ये आपका ऑक्सीजन था वो इस अगर प्लेट पे जाके कलेक्ट हो गया। तो इन्होंने इसको क्या किया, आइसोलेट कर लिया। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया था, आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को ओट की कोलियोप्टाइल से विद द हेल्प ऑफ अगर प्लेट। अगर प्लेट पे इन्होंने आइसोलेट कर लिया, बट इस पर कोई फ्री फॉर्म में कोई वर्क नहीं किया। और चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया कि भैया कैनरी ग्रास था, उस पर लाइट डाली, तो क्या हुआ, वो ना बेंडिंग शो कर दी उसने, दिस इज ऐसे करके वो बेंड हो गया। तो इन्होंने कहा अच्छा भाई बेंडिंग हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इस ये जो वो पोर्शन होता है इसको कट कर दिया, इसका डीकैपिटेशन कर दिया। तो डीकैपिटेशन करने के बाद इन्होंने लाइट डाली, फिर से लाइट डाली, तो उसमें बेंडिंग नहीं हुई। एग्जैक्टली दैट उनका कहने का मतलब था यहाँ पे कोई केमिकल बन रहा है, जिसकी वजह से जब लाइट पड़ती है तो वो केमिकल नीचे की तरफ आ जाता है और ग्रासेस वगैरह जो होती है इस तरह से बेंडिंग शो करती है, ठीक है। बट क्या केमिकल था, क्या उसका नेचर था, उसका नाम क्या था, दे वर नॉट फाउंड दैट टाइम। फिर एफ.डब्ल्यू. वेंट आए, उन्होंने भी किया, उन्होंने अगर प्लेट ही लगा दी उस जगह पे, उनको पता चला भाई फ्रांसिस डार्विन में एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि कोई केमिकल है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर की प्लेट लगा दी, तो वो ओट का कोलियोप्टॉइल जो था उसमें से जो ऑक्सीजन था वो अगर प्लेट पे आइसोलेट हो गया। तो आइसोलेट करने का श्रेय जाता है एफ.डब्ल्यू. वेंट को। बट इसके अलावा इसमें कोई ये फ्री फॉर्म में नहीं कर पाए, इसका कोई टेस्ट नहीं बता पाए, इसका कोई रोल नहीं बता पाए, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट ऑक्सीजन जो डिस्कवर किया था विच इज अ इंडोल एसिटिक एसिड विच इज अ IIA, आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन यूरिन से फर्स्ट ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर किया गया था। एग्जैक्टली क्या होता, कोई एक पेशेंट था जिसको हुआ था पेलेग्रा, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट वगैरह कराएगा तो उसकी यूरिन में कंपाउंड मिला विच इज़ अ सिमिलर फॉर दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट यूरिन जो फर्स्ट आपका सिंथेटिक जो फर्स्ट आपका ऑक्सीजन मिला था ह्यूमंस में मिला था विच इज़ अ प्योर फॉर्म था, और ये मिला था आपके ह्यूमन यूरिन में, ठीक है। अब साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें कि प्लांट में ये बनता कहाँ है, हर चीज़ की एक लोकेशन होती है। तो प्लांट में ये कहाँ बनता है, या तो शूट की टिप पे बनेगा, या ये जो होता है ना रूट की टिप पे बनेगा, या तो शूट की टिप पे बनेगा, टिप ऑफ द शूट, या रूट की टिप पे ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। बायोएसी की बात करें, बायोएसी एग्जैक्टली क्या होता है, बायोएसी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम उस केमिकल कंपाउंड के बारे में पता करते हैं कि एग्जैक्टली इसका रोल प्लांट के लिए है क्या, ठीक है। तो बायोएसी टेस्ट ऑफ अ हार्मोन टू फाइंड इफेक्ट ऑन अ प्लांट, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ हार्मोन
टू फाइंड इफेक्ट ऑन अ प्लांट, और इसका एग्जाम्पल था अवीना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट किया था। मीन्स अवीना कोलेप्टाइल, ओट्स का नाम है अवीना, तो इन्होंने कोलेप्टाइल जो कर्वेचर टेस्ट है उससे ये चीज़ जो है वो प्रूफ हो गई थी कि ये क्या करता है, बेंडिंग शो करता है। इसी की वजह से जो ग्रासेस जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं वो बेंडिंग शो करते हैं, ठीक है। विच इज़ आ जाए अगर बायोसी के बारे में तो दिस इज ए अवीना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। प्रीकर्सर की बात करते हैं कि कौन, मतलब प्रीकर्सर का मतलब होता है इसके जैसा, ठीक है। हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो बेटा ये ट्रिप्टोफैन आपने पढ़ा होगा, एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड होता है, इसके पास इंडोल रिंग होती है। इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे भी हम बना सकते हैं क्या बेटा, ऑक्सिन बना सकते हैं। एंड बट जिंक +2, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सिन सिंथेसिस। अगर हम इसको लैब में बनाना चाहें तो ट्रिप्टोफैन की हेल्प से, इसके पास क्योंकि इंडोल रिंग होती है तो ट्रिप्टोफैन से हम क्या बना सकते हैं, हम ऑक्सिन को बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो भैया जो आपका ऑक्सिन है वो 2 टाइप का होता है, एक तो नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल आप जानते हो, नेचुरल मतलब कि जो प्लांट्स में मिल रहा होगा, तो जो प्लांट में मिलने वाले होंगे विच इज़ इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये क्या होता है, 4 कार्बन का ब्यूटारिक एसिड होता है, वहाँ पे मिल जाएगा, और इंडोल एसिटिक एसिड। दिस इज अ सिंथेटिक नहीं, दिस इज अ नेचुरल है जो प्लांट में मिल रहा होता है। सिंथेटिकली क्या होता है, जो हम बना रहे होते हैं, तो सिंथेटिकली क्या होता है, Na, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, which is a similar for oxygen, and another is 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। तो सिंथेटिक एंड नेचुरल 2 तरह का ऑक्सिन होता है, नेचुरल IAA है एंड IBA है, एंड सिंथेटिक इज अ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑक्सिन। क्या था, किसने डिस्कवर किया, FW वेंट के बारे में बहुत कुछ, देखो FW वेंट ने आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। एंड चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, एक फोटोट्रॉपिज्म में वर्क कर रहे थे, उनको बस इतना मालूम था कि यूनिलेटरल लाइट आ रही होती है, उसकी वजह से ये जो प्लांट जो क्या होता है, बेंडिंग शो करता है, बेंडिंग शो करती है। तो उन्होंने क्या किया, डिकैपिटेशन कर दिया कोलेप्टाइल का, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि अब बेंडिंग शो नहीं की, तो उन्होंने बोला कि एक कंपाउंड बन रहा होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, बेंडिंग शो करता है, ठीक है। फिर FW वेंट आए, इन्होंने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑक्सिन वाज डिस्कवर इन ह्यूमन यूरिन, ठीक है, जो कि प्योर फॉर्म में थी। तो आज का जो ऑक्सिन है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। ऑक्सिन के रोल हम कल करेंगे एंड जिब्रेलिक एसिड की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।